नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के बारे में। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल क्या होता है, इसको कब तक अप्लाई करना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, किसके ऊपर अप्लाई करना होता है, काम करता भी है या नहीं करता है, पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया एक्स पार्टनर आखिर आपको छोड़ के क्यों जाता है। क्योंकि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद आप सब कुछ ट्राई करने के बाद अगर आप इंटरनेट पे आते हो तो आपने एक चीज़ गौर की होगी, सबसे ज़्यादा सजेस्ट किया जाने वाला मेथड होता है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। अब नो कॉन्ट्रैक्ट रूल होता क्या है, नाम से ही वही जाहिर है कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल, इसका मतलब है इसमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होता है। लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं खत्म करना होता, क्योंकि आपको तो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। और ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है, आखिर ये काम भी करता है या फिर ऐसे ही दे दिया गया है कि भैया तुम नो कॉन्ट्रैक्ट करो ताकि तुम मूव ऑन हो जाओ और तुम खुद ही सब कुछ भूल जाओ। तो मेरे दोस्त क्या है सच्चाई, पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के ही क्यों गया। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया कि भैया नो कॉन्ट्रैक्ट रूल नाम से ही जाहिर है कि उसमें कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है, लेकिन साथ में आपको क्या है, तुरंत चाहिए सब कुछ, तुरंत ही आपको रिजल्ट चाहिए। अगर सोच रहे हो कि ऐसा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा जो तुरंत काम करेगा, कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दी जाएगी जो तुम्हारा काम हो जाएगा, या फिर तुम्हें कोई ऐसा मंत्र बता दिया जाएगा जिससे तुम्हारा एक्स पार्टनर का कदमों में गिरेगा, तो नहीं मेरे दोस्त, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि तुरंत कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। एटलीस्ट ये एक्स बैक और ब्रेकअप तुरंत नहीं काम करता। तुम्हारा ब्रेकअप भी तुरंत नहीं हुआ। तुमको क्या लगता है कि एक रात ऐसे तुम्हारा एक्स पार्टनर लेटा होगा, लेटे सोच रहा होगा तुमसे ब्रेकअप कर लेते हैं? नहीं मेरे दोस्त, इसे भी होने में 3-4-5 महीने लगे हैं। 3-4 महीने से वो इंसान धीरे धीरे तुमको मूड बना रहा था छोड़ने का, और 3-4 महीने पे के बाद उसने सिर्फ तुमको डिक्लेयर किया कि भैया देखो अब ब्रेकअप कर लेते हैं, जो था यहीं तक था, अब हमारी तुम्हारी नहीं चल पाएगी, अब तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं। तो वो 2-3 महीने पहले ही तुमसे मन ब्रेकअप कर चुका होता, तभी तो इंसान रुकता नहीं है। अगर एक रात पहले फैसला लिया होता उसने तो तुम उसको रोक लेते, क्योंकि उससे रिक्वेस्ट करते, तुम उसको बताते, समझाते तो वो समझता। लेकिन जो इंसान 2-3 महीने पहले से ही डिसीजन ले चुका है, एकदम मूड बना चुका है, तो उसका तुम फैसला एक रात का नहीं है, जो तुम एक रात में तुम नहीं बदल सकते। इसीलिए ब्रेकअप होने में भी समय लगता है, तो पैचअप होने में भी समय लगता है। अब वापस आते हैं मुद्दे पे भैया, जो कि है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल, कि भैया नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में आखिर होता क्या है। तो भैया नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में भैया कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होता है। खत्म इसलिए करना होता है, रीज़न उसका सबसे बड़ा यही होता है ताकि भैया तुम थोड़ा सा स्टेबल हो पाओ, ताकि थोड़ी सोचने समझने की शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाए, थोड़ा सा इमोशनली न्यूट्रल हो जाओ, ताकि जो तुम्हारे चेहरे पे चश्मा चढ़ा हुआ है पिंक कलर का रिलेशनशिप वाला, वो थोड़ा सा उतर जाए और तुम क्लियर चीज़ देख पाओ। वरना तुम्हारी आंखों पे तो पट्टी पड़ी है, तुम तो देख ही नहीं पा रहे हो कोई चीज़। तुम्हें सबसे बढ़िया अपना एक्स पार्टनर लग रहा है, तुम्हें वो सबसे अच्छा लग रहा है जिसने तुम्हें सता रखा है, जिसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, और तुम अब तो अपनी कदर करना भूल ही गए हो। तुम्हें ये याद ही नहीं है कि तुम्हारी पावर क्या है, तुम्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि भाई तुम कितने पावरफुल। तुमको लगता है किसी भी तरीके से हमारी झोली में थोड़ा सा एक्स पार्टनर का प्यार आ जाए बस, और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। वो 5 मिनट 10 मिनट हमसे बात कर ले, बस हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस एक किसी तरह मैसेज कर दिया करे, बस मज़ा आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हें अभी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा जीना हराम है। इस वजह से तुम लगातार उसको चाह रहे हो, कॉल मैसेज टेक्स्ट कर रहे हो, सोच रहे हो इतना ज़्यादा। तो तुमको जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सोचोगे तुमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लग जाएगी। क्योंकि अभी तुम अगर अपने दिमाग को खंगाल के देखो तो तुम्हें 99% अपने एक्स की मेमोरीज, एक्स का मंथन, एक्स की चीज़ें तुम्हें नजर आएंगी, और तुम पाओगे कि भैया तुम दिन भर में कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक्स का मंथन कर रहे हो। तुम सोच रहे हो किसी तरीके से एक्स वापस आ जाए, कुछ भी देख रहे हो तुम उसे अपने रिलेशनशिप से रिलेट कर ले रहे हो। किसी की शादी हो रही होती, लव मैरिज हो रही होती, तो तुम सोच लेते हो कि एक हमारा भी पार्टनर था, अगर उसने नालायकी ना की होती तो आज हम भी लव मैरिज कर रहे होते। दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान रिलेशनशिप वाला होता है भैया, जिसने अपना प्यार पा लिया। बाकी सब तो ऐसे ही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। इसके पीछे रीज़न ये है कि तुम लगातार तुम्हारी एक आदत बनी हुई है उससे बात करने की, उसके पीछे भागने की। तो उसी को भैया तोड़ने के लिए, उसी को ब्रेक करने के लिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि भैया कुछ थोड़ा सा गैप मिल पाए। लगातार तुम एक ही काम करते रहोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। देखो धीरे धीरे तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी खत्म कर दी। क्या तुम इसी तरह थे रिलेशनशिप की शुरुआत में? नहीं थे मेरे दोस्त। रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम बहुत मस्त इंसान थे, तुम्हें अकेले बहुत मज़ा आता था, तुम खुश रहते थे और तुम इंटरेस्टिंग भी थे। अब ना तुम खुश रहते हो, ना इंटरेस्टिंग रह गए हो, और हर तरीके से तुम अपने आप को कोस रहे हो इस चीज़ के लिए कि ब्रेकअप तुम्हारी गलती से हो, जबकि तुम्हारी गलती नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हारी गलती है तो 50% की हो। गलती उतनी ही है कि तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया बस, और वो भी गलती तुमने अनजाने में की है। तो भैया नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना होता है कम से कम 1.5 से 2 महीने के लिए, मतलब 45 से 60 दिन के लिए। 45 से 60 दिन के लिए अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हो, जीवन में उन 45 से 60 दिन समझ लो भैया तुम्हें रिलेशनशिप से व्रत रखना है। कहने का मतलब है ना कोई प्यार भरी बातें करनी है, ना अपने ब्रेकअप की बात किसी को बतानी है, ना किसी से डिस्कस करना है, ना रोमांटिक सॉन्ग सुनने हैं, ना सैड सॉन्ग सुनने हैं, कुछ और करना है। ठीक है मेरे दोस्त, जो जीवन के पेंडिंग काम बचे हुए, जो रिलेशनशिप के चक्कर में जिसको तुमने छोड़ रखा है, वो सब कंप्लीट करने के। तुम अभी देखो
अपने आसपास कि तुम्हारे पास कितना काम पेंडिंग है जो रिलेशनशिप के चक्कर में तुमने छोड़ रखा है। अपना आधार कार्ड अपडेट कराने जाना है लेकिन तुम नहीं अपडेट करा रहे हो, किस लिए नहीं करा रहे? तुम सोच रहे हो भैया जिसके पास पार्टनर ही नहीं, अपना प्यार ही नहीं, तो क्या करेगा अपडेट करा के आधार कार्ड। ठीक है, तुम्हें सब कुछ वही लग रहा है। तो कहने का मतलब है जीवन में पेंडिंग काम करो। जब पेंडिंग काम करोगे तुम्हें बढ़िया लगेगा, क्योंकि अभी तुमने क्या बना रखा है, तुम्हारे सिर्फ खुशी का एक सोर्स है, वो तुम्हारा एक्स पार्टनर, जिसका पूरा कंट्रोल उसी के पास है। वो बोल देगा अच्छे लग रहे हो तो खुश हो जाओगे, बोल देगा खराब लग रहे हो तो दुखी हो जाओगे। तो उसके हाथ से वो रिमोट कंट्रोल लेना है मेरे दोस्त, और जीवन का दूसरे काम करना है। अपना ब्रेकअप वगैरह किसी से डिस्कस नहीं करना है। एक दो बार तुम्हारे दोस्त यार पूछेंगे हाँ भैया कहाँ है तुम्हारा पार्टनर, तो बता देना भैया ब्रेकअप हो गया है, जैसा कि ब्रेकअप हो गया हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 2-3 बार बोलोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, चौथी बार से आदमी पूछना ही बंद कर देगा। पहली बार तुम्हारी स्टोरी हर इंसान सुनता है क्योंकि उसे स्टोरी जाननी होती है, आखिर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ कैसे। इसके बाद कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, तुम्हारी दिक्कत नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो उसको बता कि ब्रेकअप के बाद तुम फील कैसे कर रहे हो। तुम्हारी फीलिंग से किसी को मतलब नहीं होता है, और तुम्हारे एक दो जो करीबी दोस्त यार होते हैं वो तुमको समझाते हैं, उनकी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है। तो ब्रेकअप तुम्हें डिस्कस नहीं करना है किसी से। तो समझ लो 45 से 60 दिन उनको रिलेशनशिप का व्रत रखना है। कहने का मतलब है रिलेशनशिप से तौबा कर लेनी है भाई। रिलेशनशिप की बातें और रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, उसके अलावा सारे काम करने हैं। और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल भैया 45 से 60 दिन ही अप्लाई करना होता है, अगर आपने ईमानदारी से अप्लाई किया तो। ऐसा नहीं है कि आप नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में हो और बैठ के आप स्टॉक कर रहे हो, उसको आने का वेट कर रहे हो, जासूसी कर रहे हो, दोस्त से पता लगवा रहे हो, तो उसका मतलब कुछ भी नहीं है। तुम 10 साल तक बैठे रहोगे मेरे दोस्त, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल काउंट नहीं होगा। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के दिन काउंट नहीं होंगे, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे तुम 1 साल तक बैठे रहो, 2 साल तक बैठे रहो, 10 साल तक बैठे रहो, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का एक भी दिन काउंट नहीं होगा। काउंट तभी होगा जब तुम अपने जीवन के दूसरे काम करोगे, उसको कॉन्टैक्ट नहीं करोगे। भाई मेरे दोस्त तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे मन में ख्याल आएगा। लेकिन तुम्हें अपने एक्स पार्टनर को मैसेज करना है या नहीं करना है, ये पूरा तुम्हारे हाथ में। तुम्हें दूसरे काम करने हैं कि नहीं करने हैं, ये पूरा तुम्हारे हाथ में है। तो ये चीज़ करनी है। तुम कहोगे सर हमारा मन नहीं करता, सही बात है, मन नहीं करता, मन किसी का नहीं करता। लेकिन मेरे दोस्त 2-3 दिन तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। 2-3 दिन अगर तुम कर लेगा हिम्मत दिखा के, तो यकीन मानो चौथे दिन तुम्हारा मन कम करेगा अपने एक्स पार्टनर को कॉल मैसेज करने का। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ तुम मूव ऑन कर जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तुम अपने आप को चेंज करने लग गए, तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारे में खुद इंटरेस्ट लेने लगेगा। और बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की इसमें जरूरत नहीं, कि लॉजिक नहीं काम आ रहे हैं यहाँ पे काम आती है साइकोलॉजी। अभी तुम सारे लॉजिक लगा के देख चुके हो, तुम उसको खूब प्यार दिखा रहे हो, नहीं मान रहा है क्योंकि प्यार से मतलब ही नहीं है मेरे दोस्त। ऐसा थोड़ी ना वो इंसान तुम्हारा प्यार का भूखा है इस वजह से चला गया, तुम ज़्यादा प्यार करोगे तो लौट आएगा। जी लविंग पर्सन भी बन जाओगे ना, तो भी उससे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस पहले के जैसा बनना है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी मेंटेन करनी है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल भाई 45 से 60 दिन अप्लाई करते हैं, और ये काम करता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि काम करता है कि नहीं करता है, इसको भी क्लियर करेंगे। तो मेरे दोस्त काम करता है, ये हर बार काम करता है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल हमेशा काम करता है। और अगर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में हो तो मेरे दोस्त सिर्फ अपने ऊपर काम करो, तुम्हारे ही अंदर सारी पावर है। तुम आज बदल गए, इसी वजह से एक्स पार्टनर का इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर खत्म हो गया। तुम रिलेशनशिप के टाइम पे जैसे थे तुम बस वैसे ही बन जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए तुमको। तुम्हारा एक्स पार्टनर जितनी तेज़ी से गया था उतनी तेज़ी से वापस जाएगा। बस सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें मेंटेन करनी है और कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में तुम्हें अपना काम करना है, पेंडिंग काम करना है मेरे दोस्त। रिलेशनशिप का काम छोड़ के बाकी कोई भी काम तुम कर सकते हो भैया। पेंडिंग काम तुम्हारे जीवन में बहुत होंगे, उन्हें करना शुरू कर दो मेरे दोस्त। वो कुछ भी हो सकता है, तुम बस अपने लिए करना है। तुम भले ही गेम खेलो, भले ही अकेले बाहर जाओ, चाय पियो, कुछ भी करो, अपने मनपसंद की चीज़ खाओ, लेकिन अपने लिए करो उस टाइम। तो तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा, तुम्हें फिर दिखने लगेगा, तो तुम्हें समझ में आने लगेगा आगे क्या करना है, और उस इंसान को सबक कैसे सिखाना है ये भी समझ में आने लगेगा। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में अपने ऊपर काम करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। तो सबसे पहले जो कोई रिट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।